नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो एक चैप्टर है भक्ति, जो आरोह में गद्य खंड से लिया गया है। इसके जो वन लाइनर प्रश्न है, एक पंक्ति में जो हम प्रश्न उत्तर बना सकते थे, जिसमें लेखिका का परिचय भी शामिल है, उस सभी का अध्ययन हम करने वाले हैं। चलिए तो अध्ययन आरंभ करता हूँ। भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का समाचार कब मिला? देखिए एक प्रश्न बन सकता है कि जो भक्तिन थी उसको अपने पिता की मृत्यु का समाचार कब मिला? तो इसका सही उत्तर आएगा पिता की मृत्यु के बाद। कब मिला? पिता की मृत्यु के बाद। भक्तिन गद्य की कौन सी विधा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको जरूर देख लीजिएगा। भक्तिन गद्य की कौन सी विधा है, मतलब किस विधा में लिखा गया है? तो ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये ध्यान रखिएगा, क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अगला है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब व किस पुस्तक के लिए मिला? बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल मान के चलिए कि आने वाला ही है। इसमें से इस पूरे चैप्टर में से कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब व किस पुस्तक के लिए मिला? तो यहाँ सही उत्तर है यामा के लिए मिला और सन 1983 में मिला। हालांकि इसमें बहुत कुछ भ्रांति है, कहीं 1982 दिया गया है, कहीं 1983 दिया गया है, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी की पुस्तक देखेंगे तो इसमें 1983 ही दिया गया है। अगला है भक्तिन रेखा चित्र किस संग्रह से लिया गया है? नोट कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आने के पूरे पूरे इसमें चांस हैं। भक्तिन रेखा चित्र किस संग्रह से लिया गया है? किस संग्रह से लिया गया है? स्मृति की रेखाएं। किससे लिया गया है मित्रों? स्मृति की रेखाएं। जो ये इनका संग्रह है, इससे लिया गया है। किससे लिया गया है? रेखा स्मृति की रेखाएं। किस रेखा चित्र से किससे लिया गया है? किस संग्रह से? स्मृति की रेखाएं से। प्रश्न क्रमांक 5, नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से महादेवी वर्मा ने किस संस्था की स्थापना की थी? बिल्कुल याद रख लीजिए, नारी समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से महादेवी वर्मा ने किस संस्था की स्थापना की थी? सही उत्तर आएगा प्रयाग महिला विद्यापीठ। कहाँ किसकी स्थापना की थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ की। प्रश्न क्रमांक 6, श्रृंखला की कड़ियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जो श्रृंखला की कड़ियाँ है, इनकी एक रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 1942। सही उत्तर क्या आएगा? 1942। प्रश्न क्रमांक 7, महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता था? नोट कर लीजिए, महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? नोट कर लीजिए बिल्कुल इसको, ये प्रश्न बिल्कुल नोट कर लीजिए मित्रों। महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आप मान के चलिए कि इनमें से कम 4 से 5 प्रश्न आने वाले ही हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 9, महादेवी वर्मा जी के पति का क्या नाम था? आप लोगों ने महादेवी वर्मा का यदि परिचय पढ़ा हो या जीवन के बारे में सुना हो तो ये अपने पति के साथ कभी नहीं रही, लेकिन हाँ ये भी है कि इनके पति में और इनमें दूरियां भी नहीं थी। इनके जो पति थे वो अक्सर इनसे मिलने आया करते थे, पत्राचार होता रहता था, बस साथ नहीं रहे, लेकिन मनमुटाव नहीं था। क्या नाम था? स्वरूप नारायण वर्मा। क्या नाम था? स्वरूप नारायण वर्मा। प्रश्न क्रमांक 10, महादेवी जी ने किस भाषा में अपना लेखन कार्य आरंभ किया? ये प्रश्न देख लीजिएगा कि उन्होंने किस भाषा में लिखना आरंभ किया था। यहाँ सही उत्तर है उन्होंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था, जैसा कि आपने परिचय में पढ़ा होगा, या आपने कक्षा 9वीं में इनका एक चैप्टर है, उसमें यदि आपने पढ़ा होगा मेरे बचपन के दिन, तो उसमें वो ये बताती हैं कि
इनके घर में हिंदी का माहौल ही नहीं था। पिताजी अंग्रेजी जानते थे और जो बाबा यानी दादा थे वो उर्दू जानते थे। जब माँ आई तब हिंदी का माहौल आया और उसके बाद माँ भी लेखन कार्य करती थी ब्रज में, तो इन्होंने भी ब्रज में ही लिखना पहले आरंभ किया था। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ जब ये रहीं तो इन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया अपने छात्रावास के दिनों में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के परिवार में उनका जन्म कितने वर्षों के बाद हुआ था? मित्रों देख लीजिएगा, ये 200 वर्षों के बाद जन्म हुआ था और यहाँ पर इसीलिए इनका नाम महादेवी रखा गया था। कहते हैं इनके बाबा ने शक्ति की पूजा की थी, उसके बाद कई पीढ़ियों के बाद इनके घर में लड़की का जन्म हुआ था, इसलिए इनको वो उस समय वो सब नहीं सहना पड़ा जो लड़कियों को सहना पड़ता था। महादेवी वर्मा के जो पति थे इनकी मृत्यु कब हुई? महादेवी वर्मा के पति की मृत्यु कब हुई? 1966 में इनके पति की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, जिंदगी भर शीशा ना देखने की बात किसके लिए प्रसिद्ध है? मित्रों ये प्रश्न बिल्कुल देख लीजिएगा, जिंदगी भर शीशा ना देखने की बात किसके लिए प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा जी के लिए बात प्रसिद्ध है कि इन्होंने जिंदगी भर आईना नहीं देखा, शीशा नहीं देखा, मतलब अपने चेहरे को इन्होंने जिंदगी भर आईने में देखा ही नहीं। ये हमेशा श्वेत वस्त्र ही पहने रहीं, ये भी आप देखिएगा। और हाँ, ये हमेशा नीचे सोती थी, मतलब इन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को कभी अपनाया ही नहीं। प्रश्न क्रमांक 14, महादेवी वर्मा जी ने किस पत्रिका के लिए काम किया था? तो यहाँ सही उत्तर है चांद पत्रिका के लिए इन्होंने काम किया। और कब किया? 1923 में इन्होंने काम किया। अगला प्रश्न है, महादेवी जी ने साहित्यकार संसद की स्थापना कब की? महादेवी जी ने साहित्यकार संसद की स्थापना कब की? सही उत्तर है 1955 में। कहाँ पर की? इलाहाबाद में की थी। ये अक्सर इन्होंने अपना पूरा जो समय है वो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में ही बिताया था। प्रश्न क्रमांक 16, किस रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को महिला मुक्तिवादी कहा गया है? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा मित्रों, वो कौन सी रचना है जिसके लिए इनको एक उपनाम दिया गया महिला मुक्तिवादी? वो उनकी पुस्तक थी श्रृंखला की कड़ियाँ। क्या थी? श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, महादेवी वर्मा जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो पहला काव्य संग्रह है इनका निहार। कौन सा है? निहार, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महादेवी वर्मा जी का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? महादेवी वर्मा जी का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये प्रकृति और पशु प्रेमी हैं, लेकिन एक पशु जो इनको सबसे ज़्यादा प्रिय था वह थी गाय। प्रश्न अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। प्रश्न क्रमांक 19, महादेवी जो वर्मा थी का मैं संदर्भ भेद से सबका नाम है। महादेवी का मैं संदर्भ भेद से सबका नाम है। सच्चाई यह है कि महादेवी व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती हैं। उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा और दुखवाद में विश्व के कल्याण की कामना निहित है। ये कथन किसका है? ध्यान रखिएगा मित्रों, ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है ये कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न क्रमांक 20, साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी? साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका कौन थी? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह का सही क्रम क्या है? मतलब पहले कौन सी पुस्तक है, फिर कौन सा काव्य संग्रह है, फिर कौन सा काव्य संग्रह है? तो सही क्रम मित्रों ये है निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत और दीपशिखा। ये एक इससे संबंधित एक प्रश्न बिल्कुल बनता ही, इसलिए इनको याद कर लीजिए कि पहले निहार है, फिर रश्मि है, फिर नीरजा है, फिर शांतगीत है और फिर दीपशिखा है। प्रश्न क्रमांक 22, महादेवी जी की कृति मेरा परिवार गद्य की कौन सी विधा है? महादेवी जी की जो कृति है मेरा परिवार गद्य की, ये कौन सी विधा है? मेरा परिवार में इनके जो पशु हैं या जो इन्होंने जानवर पाल रखे थे उनके बारे में जिक्र है, तो ये कौन सा है? ये संस्मरण है। कौन सी पुस्तक है ये सॉरी ये कौन सी विधा है? ये संस्मरण है। अगला है, अग्रलिखित रचनाओं में से कौन सा महादेवी जी का निबंध संग्रह नहीं है? ध्यान रखिएगा मित्रों, ये प्रश्न बिल्कुल बन ही सकता है कि कौन सा इनका निबंध संग्रह नहीं है। पथ के साथी, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर या क्षणदा। तो मित्रों यहाँ पर जो पथ के साथी हैं ये इनका निबंध संग्रह नहीं है, ये इनका संस्मरण है। इसको ध्यान रखिएगा, ये संस्मरण है ना कि एक निबंध संग्रह है। हम आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 24, गिल्लू और ठाकुर जी भोले हैं, ये क्या है? गिल्लू और ठाकुर जी भोले हैं, ये क्या है? किसी इनके मित्र का नाम है या किसी इनके पालतू जानवर का नाम है? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर है गिल्लू इनका कहानी संग्रह है और ठाकुर जी भोले हैं यह इनका कविता संग्रह है। ध्यान रखिएगा ये किसी नाम या किसी जानवर के नाम नहीं है, ये इनके एक कहानी संग्रह है और दूसरा कविता संग्रह है। गिल्लू कहानी संग्रह है और ठाकुर जी भोले हैं इनका कविता संग्रह है। प्रश्न क्रमांक 25, रश्मि काव्य संग्रह में कब से कब तक की कविताएं संग्रहित हैं? जो रश्मि काव्य संग्रह है इसमें कब से कब तक की कविताएं संग्रहित हैं? तो 1927 से 1931 तक की। कब से कब तक की? 1927 से 1931 तक की। अब शेष इतिवृत्त का अर्थ होता है, ये हमारा भक्तिन पाठ से लिया गया है कि जो शेष इतिवृत्त होता है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संपूर्ण वर्णन। प्रश्न क्रमांक 27, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो सही उत्तर आएगा लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। महादेवी वर्मा ने भक्तिन की सेवा भाव की तुलना किससे की है? महादेवी वर्मा ने भक्तिन की सेवा भाव की तुलना किससे की है? तो किससे की है दोस्तों? इन्होंने अंजना पुत्र हनुमान जी से इनकी तुलना की है। ये कहती हैं कि वो कोई अंजना पुत्री नहीं है, लेकिन हाँ वह एक गोपालक की पुत्री है। प्रश्न क्रमांक 29, भक्तिन अपना असली नाम क्यों छिपाती थी? भक्तिन अपना असली नाम क्यों छिपाती थी? क्योंकि उसका जो जीवन था उसके नाम के अनुसार नहीं था। नाम के अनुसार जीवन ना होने के कारण ही वह क्या करती थी? अपना नाम सभी से छिपाती थी। प्रश्न क्रमांक 30, भक्तिन के जीवन में दूसरे परिच्छेद से क्या तात्पर्य है? मतलब जो उसका जो दूसरा भाग शुरू हुआ जीवन में उससे क्या मतलब है? उस किस घटना को उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद कहा गया? तो विवाह के बाद ससुराल का जो जीवन था, विवाह के बाद ससुराल का जो जीवन था उसको ही दूसरा परिच्छेद कहा गया। प्रश्न क्रमांक 31, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? इसको नोट कर लीजिएगा मित्रों। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी? तो सही उत्तर आएगा 29 वर्ष। कितनी थी? 29 वर्ष। भक्तिन के गांव का क्या नाम था? भक्तिन के गांव का क्या नाम था? सही उत्तर आएगा झूसी। प्रश्न क्रमांक 33, भक्तिन की शादी कितने वर्ष में व किस गांव में हुई? कितने वर्ष व किस गांव में हुई? तो सही उत्तर आएगा 5 वर्ष की आयु में हंडिया गांव में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 34, भक्तिन की सास ने उसके पिता की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? भक्तिन की जो सास थी उसने उसके पिता की मृत्यु की जानकारी या खबर भक्तिन को क्यों नहीं दी थी? क्यों नहीं दी थी? उसके रोने पीटने और अपशकुन से बचने के लिए। उनका मानना यह था कि यदि इसको ये खबर दे देंगे तो ये अभी रोएगी और इस कारण से घर में अपशकुन होगा। प्रश्न क्रमांक 35, पाठ में काक भुसंडी की उपमा किसको दी गई है? जो पाठ है भक्तिन उसमें काक भुसंडी की उपमा किसको दी गई है? किसको दी गई है? जेठानियों के बेटों को। या ऐसा भी आ सकता है कि जेठानी के जो बेटे हैं उनको किसकी उपमा दी गई है? रावण की, कंस की, काक भुसंडी की, या इनमें से किसी की नहीं। तो सही उत्तर क्या आएगा? काक भुसंडी की। तो यहाँ काक भुसंडी की उपमा किसको दी गई है? जेठानियों के बेटों को। प्रश्न क्रमांक 36, भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे देर से क्यों भेजा? जो उसकी सौतेली माँ थी उसने उसकी पिता की मृत्यु का समाचार उसके पास देर से क्यों भेजा? क्योंकि वह भक्तिन की जो उनकी संपत्ति थी उसको भक्तिन को दिए जाने का उसको डर था कि यदि उसको बुला लेगी कि उसका जो पिता है वो भक्तिन को ज़्यादा चाहता है और वह सारी संपत्ति उसको दे देगी। इस कारण से उस दे देगा पति। इस कारण से उसने क्या किया? उसके पति की जब मृत्यु हो गई, मतलब भक्तिन के पिता की जब मृत्यु हो गई, तो इसकी जानकारी किसको नहीं दी? इसकी जानकारी भक्तिन को बड़ी देर से दी, मृत्यु के बाद दी, मरने के बाद दी। प्रश्न क्रमांक 37, भक्तिन अपने दोनों वक्तों का भोजन बनाकर आले पर क्यों रख देती थी? जब वह महादेवी वर्मा के यहाँ थी तो वह एक समय ऐसा है कि वह दोनों वक्त का भोजन बनाकर कहाँ रख देती थी? ऊपर आले पर रख देती। क्यों रख देती थी? क्योंकि लेखिका और खासकर छात्रावास में रहने वाली जो बालिकाओं थी उनके कार्य में कोई बाधा ना आए। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ ये बाधा है, क्या ना आए? कोई बाधा ना पहुँचे, कोई बाधा ना आए, इसलिए वह क्या करती थी? अपना दोनों टाइम का खाना बनाकर पहले ही आले पर रख देती थी। जब भक्त महादेवी वर्मा के यहाँ पर आई थी तो उसने सबसे पहले खाना बनाकर उनको किस थाली में रोटी परोसी थी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा फूल की थाली में। किस थाली में परोसी थी? फूल की थाली में। अगला है, गांव के लिए भक्तिन ने कितने पैसे जमा कर रखे थे? मित्रों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। गांव जाने के लिए भक्तिन ने कितने पैसे जमा कर रखे थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आएगा
105 रुपये। वह कहती है हमारे पास 5 बीसी और 5 रुपये हैं, 5 बीसी और 5 रुपये हैं। 5 बीसी मतलब 20 के 5 नोट, तो 100 और 5 रुपये मतलब 105, तो कुल कितने हो गए? 105 रुपये। प्रश्न क्रमांक 40, महादेवी जी ने अपने परिवार में किस लिए प्रसिद्ध थी? महादेवी वर्मा जो थी वो अपने परिवार में किस लिए प्रसिद्ध थी? हमने पाठ में पढ़ा है, उसमें लिखा है पाक कला के लिए। किसके लिए? पाक कला के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, लेखिका ने लक्ष्मी को भक्तिन नाम किस आधार पर दिया? महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी को भक्तिन नाम किस आधार पर दिया? उसके गले में पड़ी हुई कंठीमाला को देखकर। प्रश्न क्रमांक 42, भक्तिन के पिता की मृत्यु और विमाता के व्यवहार के दुख को भक्तिन ने किस प्रकार प्रकट किया? भक्तिन ने अपने पिता की मृत्यु और विमाता का जो व्यवहार था उसके दुख को किस प्रकार प्रकट किया? तो सही उत्तर आएगा पति पर गहने फेंककर व सास को खरी खोटी सुनाकर। प्रश्न क्रमांक 43, किसके बल पर भक्तिन अपने ससुराल में सास और जेठानियों से प्राप्त संघर्ष से जीत पाई थी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अपने पति के प्रेम के बल पर, क्योंकि उसके पति उससे बहुत प्रेम करता था और उसने उसको कभी न मारा, ना डांटा, ना उसको हाथ से छुआ ही। प्रश्न क्रमांक 44, भक्तिन ने चौके के बाहर कोयले की मोटी रेखा क्यों खींची थी? क्यों? जिससे कोई उसकी रसोई की जो पवित्रता है उसको क्या ना कर सके, उसको नष्ट ना कर सके। प्रश्न क्रमांक 45, लेखिका के मन में वीरता की जगह पलायन की वृत्ति क्यों जाग गई थी? क्या कारण था कि वीरता की जगह पलायन की वृत्ति जागी? तो यहाँ सही उत्तर आएगा युद्ध के भूत के कारण। जो युद्ध का माहौल था इसी कारण से उसमें पलायन की जो प्रवृत्ति थी या वृत्ति थी वो जाग गई थी। प्रश्न क्रमांक 46, भक्तिन की कर्मठता पर लगा कलंक क्या था? कौन सा कलंक था जो उसकी कर्मठ पर लग गया था? सही उत्तर है लगान ना चुकाने पर सजा मिलना। लगान ना चुकाने पर जब उसको जो साहूकार था उसने जो सजा दी, उस कारण उसकी कर्मठता पर क्या लग गया? कलंक लग गया, और इसी कारण वह गांव छोड़कर कहाँ आ गई? नौकरी की तलाश में शहर आ गई। प्रश्न क्रमांक 47, भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में दुख का क्या कारण था? क्या कारण था कि विवाह के पास भी उसको दुख मिला? उसका मुख्य कारण था 3 कन्याओं को जन्म देना। एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म देने के कारण उसको दुख झेलना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 48, लेखिका ने भक्तिन की बुद्धि को कैसा कहा है? कैसा कहा है? विस्मित करने वाला। कैसा कहा है मित्रों? विस्मित करने वाला। प्रश्न क्रमांक 49, महादेवी के परिचितों के प्रति भक्तिन का सम्मान किस पर निर्भर करता था? जो महादेवी वर्मा के परिचित थे, जो साहित्यकार थे, उनका सम्मान किस पर निर्भर करता था? महादेवी के प्रति उनके व्यवहार पर। मतलब महादेवी वर्मा के प्रति उनका सम्मान या उनका व्यवहार कैसा है, इस पर ही भक्तिन का व्यवहार या सम्मान उन पर निर्भर करता था। प्रश्न क्रमांक 50, महादेवी जी के परिचितों को भक्तिन किस प्रकार याद रखती है? जो महादेवी के परिचित हैं उनको वह किस प्रकार याद रखती है? उनके नाम के अपभ्रंश के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, या आकार प्रकार के आधार पर वह उसको क्या करती है? याद रखती है। प्रश्न क्रमांक 51, भक्तिन को यमलोक की तरह क्या लगता था? कौन सी जगह है जो यमलोक की तरह लगती थी? तो क्या लगता था? कारागार। प्रश्न क्रमांक 52, भक्तिन पाठ में आए सोना, बसंत और गोधुली किसके नाम हैं? मित्रों ये जरूर देख लीजिएगा। भक्तिन पाठ में आए सोना, बसंत और गोधुली किसके नाम है? किसके हैं? क्रमशः हिरण, मतलब सोना हिरण है, बसंत कुत्ता है, और गोधुली कौन है? ये बिल्ली है लेखिका की। ये पालतू जो 3 जानवर थे ये उनके नाम है, हिरण, कुत्ता और बिल्ली को वह सोना, बसंत और गोधुली उन्होंने नाम दे रखा था। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर ही मददगार साबित होगा। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।